मित्रों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इस समय मैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कालीबाड़ी एरिया पे हूँ। आपको बता दें, कालीबाड़ी एरिया बहुत मशहूर एरिया रही है। किसी ज़माने पे बंगाली मतदाता यहाँ पे बहुत था। आज यहाँ पे काफ़ी मलिन बस्ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जनता से जब सर्वे किया गया, यहाँ की जनता से जब हमने जानना चाहा, तो उन लोगों ने जो बतलाया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। यहाँ की जनता ने ये भी बताया कि यहाँ पानी में कीड़े आते हैं, सभी नलों में कपड़े लगाए गए और उबालने के बाद बड़ी मुश्किल में लोग पानी पीते हैं। और ये भी यहाँ की जनता बताया कि 11 साल हमने कैसे काटे हैं, ये मत पूछिए। इन 11 साल में हमारा काफ़ी स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। लोगों ने ये भी बताया कि यही नहीं, अभी कुछ ही दिनों में यहाँ पे 4 कैजुअल्टी हो गई। बहुत से लोग स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, चूँकि यहाँ हवा गंदी है, पानी गंदे है, और सिर्फ आश्वासन के अलावा लोगों ने ये भी बताया कि 1-1 लाख रुपए का बिल आया, 1-1 लाख रुपए। दूसरी आपको बता रहे हैं, नई दिल्ली विधानसभा में जो केजरीवाल की विधानसभा, इसमें एक नई बात देखने को ये मिली है कि बीजेपी को यहाँ पहले 38.51% वोट मिला था और आप पार्टी को 53% वोट मिला था। उसकी वजह था कांग्रेस का वोटर टोटल ट्रांसफ़र हो गया था। इस बार कांग्रेस का वोटर अलग वोट जा रहा है। इस कारण आप पार्टी की स्थिति खराब हो गई। कांग्रेस का जो 25% वोट है, ये कटने से आज कांग्रेस की स्थिति, जो आप पार्टी की स्थिति है, वो लगभग 20-22% हो गई है। दूसरी आपको बता रहे हैं, यहाँ एक बात और निकल करके आई है कि जनहित दल से इलियास खान लड़ रहे हैं, जिनको टोटल मुस्लिम वोट जा रहा। ये भी केजरीवाल के लिए एक बहुत ही ख़राब बात आ गई है। दूसरी, नई दिल्ली में लुटियन जोज और संसद भवन मार्ग में, वहाँ पर भी इनकी स्थिति खराब है। मलिन बस्तियों में, खासतौर से झुग्गी झोपड़ी में ज़बरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है पब्लिक के में। और यही नहीं, सभी केजरीवाल के ज़बरदस्त विरोधी हैं। जो केजरीवाल एक आंदोलन में पैदा हुए थे, वो केजरीवाल आज की डेट में अपनी छवि बहुत ख़राब कर चुके हैं। महिलाओं का यहाँ तो बहुत चौंकाने वाला कहना है। उनका कहना, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक के साथ एक फ्री कर दी थी बोतल, और उस बोतल से हमारे घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ी। हमारे आदमी को दारू जरूर पीने को मिली, मगर वो पैसा लिया गया। पहले वो 1 पैक पीते थे, और जब केजरीवाल का शासन रहा तब वो 2-2, 3-3 बोतल पी जाते थे। सारी कुछ कमाई उस समय जो स्थिति हुई है कोरोना काल में, जिस तरह से भुगता पब्लिक ने। दूसरा, उन्होंने कहा फ्री वाली बात बिल्कुल गलत है। हमारे बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, पानी के बिल बहुत ज़्यादा, लाख रुपए से ऊपर आए। कुल मिलाकर के जितना बुरा ये शासन हुआ है केजरीवाल का, वो इतना बुरा किसी ने। उन्होंने ये भी कहा, यहाँ की जनता ने, खासतौर से कालीबाड़ी क्षेत्र के, कि पोल्यूशन फ्री दिल्ली नहीं है जो इन्होंने कहा था। जमुना जी साफ कर देंगे, ये भी इनका वादा गलत निकला जो इनकी गारंटी थी। गार्बेज फ्री कर देंगे, वो भी नहीं। गार्बेज इस समय पूरे दिल्ली में छाया हुआ, खासतौर से कालीबाड़ी एरिया में। यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि राशन कार्ड से कई सुविधाएं कही थी, बिल्कुल नहीं किया। वाटर पाइपलाइन बनवा देंगे, कतई वाटर पाइपलाइन ठीक नहीं करे, बनवाई नहीं, उसमें सीवर का पानी आ रहा है। यही नहीं, यहाँ के लोगों का ये भी कहना है, जो बस वाला है, ये सिर्फ एक दिखावा था। जहाँ पे महिलाएं खड़ी होती थी वहाँ बस वाले रोकते ही नहीं थे। कुल मिलाकर के ये लोगों का कहना है कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए रोज़गार कतई नहीं दिया। गरीबों को मकान देने के लिए इन्होंने कहा था, गरीबों को मकान नहीं दिया। यही नहीं, इन्होंने कहा था कि हम कानूनी सुविधाएं लोगों को दिलाएंगे जो गरीब लोग हैं, और साथ में वर्ल्ड क्लास का हम वो बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। यहाँ लोगों ने बताया कि सरकारी हॉस्पिटल, RL हॉस्पिटल, वहाँ हम लोग जाते हैं। ये जो डब्बा क्लिनिक कहा उन्होंने, मोहल्ला क्लिनिक, यहाँ कहीं नहीं है। और एक्सपायरी डेट की दवाई थी, हम लोग बहुत दूर जाते थे, एक्सपायरी डेट की दवाई वो भी उनको नहीं मिलती थी। तो कुल मिलाकर स्कूल के लिए कहा कि स्कूल बिल्कुल बेकार थे, कहीं कोई पढ़ाई नहीं हुई, इसमें कोई टीचर नहीं थे। कुल मिलाकर के यहाँ की जनता का यही कहना है कि केजरीवाल ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया हम लोगों के साथ। ये 11 साल हम लोगों ने कैसे काटे हैं, अब इसका जवाब गिन गिन के बदला लेंगे। लोगों ने यहाँ कहा, लौटा दे मेरे कोई पुराने दिन के लिए कहा, कोई लौटा दे मेरे पिछले हुए दिन, बिछड़े हुए दिन, और हम बदला लेंगे अब गिन गिन के।
ये लोगों ने कहा। लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आक्रोशित हैं। यहाँ की जनता ने जो सबसे चौंकाने वाली बात बताई, उन्होंने कहा 19 जनवरी 2020 को केजरीवाल ने आके वायदा किया था कि हम जो हैं वो ये जो 10 उन्होंने गारंटी दी थी, 10 गारंटी में कोई भी गारंटी पूरी नहीं की। उन्होंने बच्चों के लिए मैदान के लिए कहा था, बच्चों के लिए पार्क के लिए। सबसे चौंकाने वाली बात ये है, यहाँ पे पार्कों में अंदर यहाँ के बच्चों को जाने नहीं दिया था। मलिन बस्ती के बच्चों को जाना नहीं दिया था। जब केजरीवाल की रैली होती है तो गाड़ियाँ भेज देते हैं, समोसे भेज देते हैं। उस समय बहुत ध्यान रखते हैं खाने पानी का, सबको ले जाएंगे। उसके बाद लोग पैदल आते हैं इनकी रैली पे। और ये भी कहा महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अगर धोखा किसी ने किया है तो केजरीवाल ने। यही नहीं, यहाँ की महिलाओं ने ये भी बोला कि पहले यहाँ पे आप पार्टी की महिलाएं आती थी, ख़ास तौर से स्वाति मालीवाल वगैरह, उनको जिस तरह से पीटा है। महिलाओं से ये कहा था जब ये जेल गए हैं 1000 रुपया प्रति महिला, आज तक नहीं दिया। अब ये कह रहे हैं 2100 रुपया, ये बिल्कुल नहीं देंगे। जितनी बड़ी धोखाधड़ी केजरीवाल ने की है, अब हम लोग इनके उस पर नहीं फंसेंगे। ये भी लोगों ने कहा कि इसके पहले भी हम लोगों ने वोट दिया था कि बीजेपी का वोट जो था वो 2015-2013 से बढ़ा है। दिल्ली विधानसभा में, जो नई दिल्ली विधानसभा है वहाँ बढ़ा था। अब 38% था, पहले बीजेपी का वोट पर 30% के आसपास रहता था। इसलिए कुल मिलाकर के हम लोग जो हैं इस समय राजनीतिक रूप से जागरूक हो गए हैं और मजबूरी है कि यहाँ का मतदाता जो झुग्गी झोपड़ी का है वो सब की सब जाएगा बीजेपी में। यहाँ एक बात और देखी गई कि पूर्वांचल के लोगों ने, खास तौर से पूर्वांचल के और बिहार के लोगों ने कहा कि केजरीवाल ने बहुत धोखा दिया है। मैंने लगातार उनको वोट दिया था। ये कह रहे हैं कि 500 रुपया लेके बिहार से आते हैं और यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है मेडिकल की, लेके जाते हैं। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि कोई फैसिलिटी नहीं थी, इनका डब्बा क्लिनिक था, केंद्र सरकार ने मदद की है। दूसरा उनका ये भी कहना है कि आप पार्टी ने पूर्वांचल के लोगों और बिहार के लोगों को दोगला कहा है, तो इसका जवाब हम निश्चित तौर पे इस बार देंगे। दूसरी आपको बता रहे हैं, यहाँ शौचालय का जब हम लोग देखने आए, यहाँ शौचालय नहीं थे और शौचालय की इतनी बुरी व्यवस्था थी, ना शौचालय दिया। लोगों को मकान देने की बात थी, मकान भी नहीं दिया। आप ये देख सकते हैं, ये शौचालय प्रवेश वर्मा ने अपने पैसे से बनवाए हैं, अपने पैसे से। यहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि प्रवेश वर्मा अधिकतर आते हैं, कोई कैजुअल्टी हो जाती है, कोई तकलीफ़ हो जाती है, किसी की तबीयत ख़राब होती है, दवाई की व्यवस्था करते हैं, अपने पास से पैसा देते हैं जब भी किसी तकलीफ। मगर केजरीवाल का कोई भी आदमी कभी भी नहीं आया। ये यहाँ के लोगों ने चौंकाने वाली बात कही है। इसके अलावा आपको बता दें, यहाँ पे लोगों ने ये भी कहा कि अभी तक हमने गलती की थी, अब ये गलती नहीं दूंगा, क्यों अब अगर गलती कर दी तो हमारे यहाँ इतनी कैजुअल्टी हुई है, हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमको न शुद्ध हवा मिल रही, न शुद्ध पानी मिल रहा है। हमारे लोग शराब के नशे के आज भी आदी हो गए हैं। केजरीवाल की वजह से कुछ भी नहीं मिल रहा है। सारी गारंटियाँ इन्होंने, जो गारंटी 19 जनवरी 2020 को कही थी, सब कुछ गारंटियाँ ये ख़राब निकली, इनकी कोई पालन नहीं किया। यहाँ के लोगों ने एक बार ये भी बताया कि यहाँ पर चूँकि चुनाव चिन्ह झाड़ू था, इसलिए दलितों में वाल्मीकि समाज ने पूरा वोट किया था, कुड़िल समाज ने पूरा वोट किया था। दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन आप पार्टी रही। उन्होंने कहा राजकुमार आनंद को बाहर किया इन्होंने, राखी बिरला को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, जबकि केजरीवाल ने इस्तीफा देने के बाद कहा था। यही नहीं, किसी भी दलित को इन्होंने राज्यसभा सदस्य नहीं दिया। दलितों की सबसे बड़ी उपेक्षा हुई। और इनकी जो पत्नी है और ये केजरीवाल अंबेडकर जी, भगत सिंह के बीच में अपनी फ़ोटो लगाते हैं, अंबेडकर जी के पैरेलल सोचते हैं। इसलिए इनको हम निश्चित तौर पे, चूँकि अंबेडकर जी के समकक्ष नहीं है, इनको हम निश्चित तौर पे इस बार हम इस हैसियत पे नहीं रहने देंगे कि ये इनको हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ये यहाँ की जनता का कहना है। सबसे ज़्यादा ये पोजीशन जो केजरीवाल के प्रति लोग सम्मान करते थे, इस बार सम्मान की जगह उनके प्रति ज़बरदस्त आक्रोश है। लोगों का कहना है कि हम बदला लेंगे और इस बार इनको जो है अर्श से फर्श में पटक देंगे। इनको इस हैसियत पे नहीं। यहाँ की जनता ने एक बात और कही है, जो ये कहा है कि केजरीवाल वैसे भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, चूँकि इनके यहाँ बहुत बगावत है।
लोग इनका मतदाता इनसे हट गया है और हर मतदाता आप समझ लिए उत्तराखंड का भी इनके खिलाफ है। पूर्वांचल दलित ज़बरदस्त यहाँ खिलाफ है। जितना दलित था, मलिन बस्ती झुग्गी झोपड़ी के बल पे जीत करके आए थे। झुग्गी झोपड़ी वाले ही इनको चुनाव हरा करके रहेंगे। आपको ये भी बता दें, इनकी विधानसभा में जो मुस्लिम है वो 2%, वो भी इनको नहीं मिल रहा। सिख लगभग 1.5% है, वो भी इनसे खिलाफ है। मुस्लिम का साफ है कि वो जो है वो जनहित पार्टी के इलियास खान को दे रहे हैं। तो केजरीवाल का जो बेस वोट था वो यहाँ से गायब है। तीसरा, यहाँ के लोगों का कहना केजरीवाल यहाँ कभी आए नहीं, अब वो कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कोई प्रश्न, नई दिल्ली की जनता ने अभी तक जो गलती की थी, अब वो गलती कतई भी केजरीवाल के ला करके नहीं करेगी। और यहाँ पे स्पष्ट दिखा कि लोगों ने ये कहा, चूँकि यहाँ के चीफ मिनिस्टर किसी समय ख़ास तौर से वर्मा जी रहे हैं, वो सबसे अच्छे मिनिस्टर थे और सबसे नेक इंसान थे, लोगों से मिलते थे। हमेशा एक रिकॉर्ड रहा है कि वर्मा जी लोगों से मिलते थे। उनके बेटे प्रवेश वर्मा हैं, इसलिए चूँकि प्रवेश वर्मा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, यहाँ के लोगों का ये भी मानना है। नहीं तो बड़े मिनिस्टर होंगे, गृह मंत्री होंगे प्रदेश सरकार में। इसलिए हम प्रवेश वर्मा को वोट देंगे और साहेब सिंह वर्मा की शहादत को, साहब सिंह वर्मा के हम एहसानों का निश्चित तौर पे इनाम प्रवेश वर्मा के रूप में देंगे। ये भी यहाँ के लोगों का कहना। पहली बार यहाँ दलित, बैकवर्ड सब लोग एक साथ दिखे। पूर्वांचल के लोग और ख़ास तौर से बिहार के लोग, उत्तराखंड के लोग और यहाँ कुछ साउथ इंडियंस भी हैं। उन्होंने भी कहा कि ना ना ना, केजरीवाल कतई नहीं, अब की ये गलती नहीं होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।